नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ का स्वागत करता हूं। और आज अनिल कुमार वर्मा जी के सम्मान समारोह के लिए लाइव आए हैं। कैसे एक पढ़े लिखे इंसान ने सभी क्या बोलूं, ओके लाइफ केयर में काम कर रहे 10 लाख लोगों को, 10 लाख लोग जिसमें माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, उनकी माताजी को गाली दे दी, उनकी मां को गाली दे दी। तो इसके लिए ये वीडियो है, रिप्लाई वीडियो है। अनिल कुमार वर्मा ने ये बोला है कि मेरी गाड़ी की किस्त, तो उन्होंने ये बोला है कि उनकी गाड़ी की किस्त ओके लाइफ केयर वालों की मां के डैश 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 करने से जो पैसा आता है उससे थोड़ी जाती है, ऐसा उसने बोला। तो ये जब मुझे पता चला कि वो ये कह रहा है कि ओके लाइफ केयर, वर्ड अगर मैं बोलूं तो वो कह रहा है कि ओके लाइफ केयर वालों की मां का धंधा करने से मेरी गाड़ी की किस्त थोड़ी भरती है, ऐसा उसने बोला। अपन तो बहुत हरियाणा के हैं और आप जानते हो हरियाणा का आदमी, जब कोई आदमी बदतमीजी करता है ना, तो पहले तो 2 थूथड़े पे धरता है, फिर बैठा के बात पूछता है कि भाई क्या बात थी, राइट। लेकिन कहते हैं कि मैं लिख रखा है, मैं आपको पढ़ के बताऊं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम बस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। सुमति और कुमति हर आदमी के दिमाग में होती है, दुर्बुद्धि और सुबुद्धि। तो यहां पे मेरे साथ समस्या ये हुई कि मेरी दोनों तरीके की बुद्धि काम कर रही है। मेरी दुर्बुद्धि तो यही कह रही है कि उसे बुला या पकड़ बैठ, उससे बात कर कि भाई जलील आदमी, तेरे को इतनी शर्म, इतनी लिहाज नहीं है, तू पढ़ा लिखा हो करके और तू मां को गाली दे रहा है। वो भी 10 लाख लोग जो जुड़े हुए हैं, उनकी सबकी मां को गाली दे रहा है तू। तुझे इतनी तो खोपड़ी होनी चाहिए कि तेरा झगड़ा किसी और से है तो तू उसमें उन लोगों को क्यों ले रहा है जिन लोगों का तेरे से कोई लेना देना नहीं। ऐसी बहनें, ऐसी छोटी छोटी माताएं, बहनें काम कर रही हैं, माताएं काम कर रही हैं, जिनका तेरे से कोई लेना देना नहीं, तुझे जानता नहीं कोई, उनकी मां को भी तू गाली दे रहा है। सभ्यता तो समझनी चाहिए इंसान को। मेरे तो लाइव हूं मैं, और मेरा हरियाणा वाला बीच बीच में आ जाता है। मैं तेरे को क्या समझाऊं, है? तेरे को इतना दिमाग होना चाहिए कि तू कह क्या रहा है? गुरु, मैं आप लोगों से बात करता हूं, उससे तो मैं क्या बात करूं जलील आदमी से। मैं आपसे बात करता हूं, जो आदमी गुरु है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, इंजीनियरिंग करी है और 6-7 साल से या जितने साल से भी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है, और जैसा वो बताता है अच्छे मुकाम पे भी वो काम कर रहा है, तो वो इंसान अपने शब्दों की अहमियत नहीं समझता। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जुल्म हो गया। मेरी नॉलेज ये कहती है कि कोई भी संसार में आदमी किसी को अच्छी या बुरी बात बोलता है, उसके खुद के संस्कार बोलते हैं। तो इसलिए सामने वाला, अगर मान लो मैंने आपको बोला कि आपने मेरे को गाली दे दी, तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, क्योंकि गाली वो आपको नहीं देता है कोई भी इंसान, वो अपनी असमर्थता, अपनी अयोग्यता के कारण, जब वो पोटेंशियल उसका पूरा नहीं होता है ना, तो वो मजबूरी में ऐसे उल्टे सीधे काम करने लग जाता है। इस तरीके की जलालत तक पहुंचने का क्या कारण है? एक इंजीनियर लड़का, पढ़ा लिखा और कई सालों से गुरु बन के बैठा हुआ है, पढ़ा रहा है लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और एक रेपुटेटेड कंपनी के अंदर काम कर रहा है और टीम बना रखी, उसमें भी उसके माताएं भी होंगी, बहनें भी होंगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सब काम करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ उसके साथ में कि वो इतना गिर गया कि उसकी जबान कंट्रोल में नहीं रही, उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहा, उसका हाथ कंट्रोल में नहीं रहा। मैसेज टाइप करते दफा, जरा सोच के देखो मैं क्या सोच रहा हूं। मैं ये सोच नहीं रहा कि उसने गाली क्यों दी ना, वो तो मेरा शैतानी, मैंने बताया ना, सुमति कुमति। तो दुर्मति, डी के सारंग जी की एक बात मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसीलिए लिखा था कि ओके लाइफ केयर का कल्चर बेहतरीन कल्चर है। ये साबित किया आज अनिल कुमार वर्मा ने। कैसे बता रहा हूं मैं आपको। अनिल कुमार वर्मा जी ने जो किया, उस एक्शन पे ऑलरेडी डी के सारंग जी का क्या गंतव्य मंतव्य रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव
कोई इंसान क्या हमेशा पॉजिटिव रह सकता है? जब वो बताते हैं ना कि पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, तो कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के आदमी हमेशा रह सकता है? वो कहते हैं कि कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव रहे, ये अदलते बदलते रहते हैं। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है एक एजुकेटेड विचार का मतलब होता है कि उसका एक्शन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये उनकी ट्रेनिंग है कि उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान को सोचने का हक तो है उल्टा सीधा, क्योंकि दुर्बुद्धि है। मेरे दिमाग में भी पता नहीं क्या क्या आया होगा जब उसने ऐसे ऐसे बातें मुझे पता चली। हमारी शालीनता हमारे हाथ में है। हर एक आदमी सोच कुछ भी सकता है। मैं भी बताया ना, अभी मेरे को तो बड़ा दिल कर रहा था कि मैं उसे बहुत बढ़िया 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 आकर लाइव सुना दूं, लेकिन आप पॉजिटिव एक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो उस आदमी ने इतनी गिरी हुई हरकत तक पहुंचने के पीछे का कारण मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और यह आपको भी चेक करना है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी आदमी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसका एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। ये इसके साथ क्या हुआ कि ये इतना बड़ा पॉपुलैरिटी लेने के बावजूद इतना गिर गया। कारण बता रहा हूं, कारण है मेरे दोस्तों संगत का। अब ये संगत क्या चीज है आप देखना मेरे भाई, जो ये लोग ड्रीम सेलिंग के काम करते हैं, सपना, मैंने बताया ना ओके लाइफ केयर का कल्चर क्या है, यहां पे प्रोडक्ट सेल होते हैं, और कंपनी लगभग ऑलमोस्ट सभी कंपनी के अंदर ड्रीम सेल किए जा रहे हैं। तो वो ड्रीम सेलिंग के कारण क्या हुआ, इसने अपनी औकात से बाहर की गाड़ी ले ली। राइट, वोल्वो गाड़ी ले ली 57 लाख रुपए की। उसे लगा कि मेरा चेक बढ़ जाएगा और मैं बड़ी गाड़ी लाऊंगा, ऑलरेडी यूट्यूबर हूं तो मेरा बहुत बड़ा नाम बन जाएगा और मेरे पास टीम चली आएगी। उसी समय के दौरान इसकी टीम टूटती चली गई, ओके लाइफ केयर में शिफ्ट हो गई इसके बहुत सारे टीम मेंबर्स, जिसके कारण इसका चेक टूट गया और इसकी अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई। राइट, क्या हुआ इसके साथ में कि इसके पैसे वैसे की किस्त विस्त नहीं भर रही, तो इसने अपने ये चलाने शुरू किए, सेशंस, अपना कोर्स बेचना शुरू किया। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम मिडिल फैमिली के लोग हैं मेरे दोस्तों। रईस लोग इसलिए रईस होते चले जाते हैं कि वो पैसे का मैनेजमेंट जानते हैं, लेकिन हमारे आप जैसे लोगों के साथ समस्या क्या है कि हम अमीर दिखने के लिए अपनी औकात से बाहर कदम रख लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है जब संभलती नहीं है तो इसी तरीके के व्यवहार हो जाते हैं जिस तरीके का ये व्यवहार कर रहा है। इसको भी शायद इस बात का नहीं पता है कि एक अच्छा इंजीनियर पढ़ा हुआ व्यक्ति वो कहां से कहां गिर गया, क्यों गिर गया, इसे पता नहीं है। क्योंकि हिप्नोटाइज जब आदमी हो जाता है ना, तो हिप्नोटिज्म में वो कुछ भी हरकत करता है उसे पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। इसीलिए ओके लाइफ केयर का कल्चर मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि ओके लाइफ केयर एक ही बात कहता है कि आप जो पैसा कमाते हो, आपने दिन रात मेहनत करके वो पैसा कमाया है, उस पैसे का मैनेजमेंट भी सीखो। ओके लाइफ केयर का कल्चर ये कहता है कि जो आप पैसा कमा रहे हो, जिस रॉबर्ट टी कियोसाकी के 4 क्वाड्रेंट बताते हो कि नौकरी करने से, दुकान खोलने से, बिजनेस करने से और पैसे से पैसा कमाया जाता है, 4 तरीके हैं। आप इन पैसे को मैनेज करना सीखो। उसी किताब के अगले पेजेस भी पढ़ो। इतने वर्षों से हम एजुकेशन देने लग रहे हैं, इतने सालों से हम एजुकेशन देने लग रहे हैं, उसके बावजूद हम खुद नहीं अपना रहे उस एजुकेशन को। उस एजुकेशन को अपनाना बहुत जरूरी है, वरना मेरे दोस्तों इस तरीके के इंसिडेंट होते चले जाएंगे। अगर एक पढ़ा लिखा आदमी इतने स्तर तक गिर सकता है बिकॉज ऑफ ड्रीम सेलिंग, ओवर बजट काम करके, क्यों? क्योंकि ये कंपनियां किसी की नहीं है मेरे दोस्तों। जो ड्रीम सेलिंग करा रही हैं उनके मालिक कभी खर्चा नहीं करते, अपने पैसे को फैक्ट्री में लगाते हैं, मल्टीपल फैक्ट्रीज बना लेते हैं, अपने बच्चों के नाम के, अपने पूरी फैमिली के नाम से फैक्ट्रियां खोलते हैं। और जो शोशेबाजी भी करते हैं वो कंपनी के पैसे से, कंपनी के प्रॉफिट से जो खर्चा दिखा करके वो रिटर्न फिटन भरते हैं ना, उससे करते हैं, अपने पैसे से कभी नहीं करते। और लेकिन ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इतना पैसा लगवा देते हैं, इतना पैसा लगवा देते हैं, जो बेचारे कमाते हैं रात दिन, उनको शोशेबाजी में, उनसे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदवा देते हैं, उनसे बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदवा देते हैं, उनसे बड़े बड़े गैजेट खरीदवा देते हैं। वो कहते हैं कि दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। राइट, इसलिए वो ये सब मामला हो जाता है। ऐसे लोग, मिडिल फैमिली के लोग जिनकी औकात अभी बनी नहीं है, वो फेक औकात दिखाने के चक्कर में ओवर बजट काम कर जाते हैं, और उसके बाद उनकी जिंदगी इतनी हेल हो जाती है कि उनको कोई भी, जैसे कहते, देखो आज मेरा अंगूठा जो है, मैं कुछ काम कर रहा था और हथौड़ा इस पे लग गया, दर्द है।
अब इस दर्द के अंदर अगर कोई मेरे को छेड़ेगा, मुझे गुस्सा दिलाएगा, तो मेरी प्रकृति है ये इंसान की कि इस दर्द के कारण जो हमारी इंद्रियां हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और हमें गुस्सा आने लग जाता है। इसी तरीके से उसके खर्चे ना चल पाने की वजह से, उसकी मनचाही सक्सेस उसे ना मिलने की वजह से, ओवर बजट खर्चे करने की वजह से वो तिलमिलाया हुआ है और लोगों ने उसे जो वीडियो उसने डाली उस पर मैसेज करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसके साथ ये हुआ कि वो उस गुस्से को काबू नहीं कर पाया और उसने ये सब कर दिया। मुझे तो तरस आता है ऐसे आदमी पे। मैं तो उसको यही समझाना चाहता हूं कि रे अपने गुरु बनता है तू, क्या क्या ट्रेनिंग दे रहा है, लोगों को क्या शिक्षा देगा, किस तरीके के स्टूडेंट प्रोड्यूस करेगा। ऐसे लोगों को तो इलाज कराना चाहिए अपना, राइट। ऐसा एक नहीं है। इस इंसिडेंट अनिल कुमार वर्मा के इस वाकया से तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं कि ओके लाइफ केयर कुछ भी सोचते हो तुम लोग। कोई कहता है कि बीवी कम है, कोई कहता है कि पीवी कम है, कोई कहता है कि कुछ कम है। दोस्त एक ही बात जानता हूं मैं तो, ओके लाइफ केयर में अगर 200 रुपया आता है और किसी कंपनी में 300 रुपया आता है तो वो 300 रुपया खर्च करा दिया जाएगा शोशेबाजी के अंदर। सपने दिखाने के लिए उसे खर्च करवा दिया जाएगा, किसी होटल के अंदर पार्टी करा दी जाएगी, उस पैसे को बर्बाद करा दिया जाएगा, लेकिन यह 200 का 200 रुपया बचेगा। हम इसी गलत कल्चर के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसी कल्चर के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आप बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को, जो मुद्दा उठा है, इस मुद्दे को उठने के पीछे जो कारण है उस कारण को जानिए। उसने गाली दी, क्यों दी ये समझना है ना। उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करो। तो वो उसके पीछे का कारण यही है कि जो ड्रीम सेलिंग आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, नकली सपने दिखाने के लिए, शोशेबाजी करने के लिए ओवर बजट कार्य करा दिए जाते हैं। लोगों के ऊपर कर्जा हो गया है। कितने सारे लोगों ने फांसियां खा ली इस सपने ड्रीम सेलिंग जाकर के। विकिपीडिया पे मैं आज देख रहा था, मैं आपको एक ट्रेनिंग लेकर के आने वाला हूं, उस ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा। विकिपीडिया पे इसी बात का सारा लिखा हुआ है। लोग सपने दिखाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब दो चीजों से, सिंगल लेवल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, दो चीजों से मिलकर के बना। यानी डायरेक्ट सेल, कंपनी से सामान लिया है, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा, मार्जिन लिया। और मल्टी लेवल मार्केटिंग, उन्हीं डायरेक्ट सेलर्स को कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस करके उनके बेचे हुए सामान, उनके किए हुए एफर्ट और उनकी सेल से भी कंपनी एक प्लान के थ्रू पैसा देती है, उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। वो उसको बना क्या दिया है? सपनों का व्यापार। तो ज्वाइन कर ले, तेरी सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अबे क्या सपने केवल डायरेक्ट सेलिंग से पूरे होते हैं? और दुनिया में कुछ नहीं रहा जिससे सपने पूरे होते हैं, केवल डायरेक्ट सेलिंग से ही पूरे होते हैं। जिस गाड़ी को, वोल्वो को तू खरीद के लाया, उसके अलावा डायरेक्ट सेलर के अलावा और किसी ने नहीं खरीदा होगा, उसको खरीदा होगा। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगवार को एक कंपनी और है, उसको 4 करोड़ 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ी दिलवा दी गई है। उसने बेचारे ने इतनी मेहनत रात दिन करके, उसे खुद भी नहीं पता है। लाइबिलिटी है गाड़ी, महंगा मोबाइल लाइबिलिटी है, महंगे ऑर्नामेंट जो है वो लाइबिलिटी होती है। समझो, फाइनेंस को समझो। लाइबिलिटी के अंदर और एसेट के अंदर फर्क होता है। बहुत आसान चीज है। जो चीज आपको कमा के दे या जिसका आने वाले समय में प्राइस बढ़ के मिले, उसे बोलते हैं एसेट। और जो खरीदने के बाद रोज उसकी कीमत घटती चली जाती है और एक दिन वो खत्म हो जाएगी, उसे लाइबिलिटी बोलते हैं। लोह लंगर है ये गाड़ियां, ये मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइल जो दिखाते हो, महंगे महंगे कोट दिखाते हो। आप देखो, आप ये फेसबुक के ही मालिक को देख लो, और जितने भी रईस लोग हैं, है ना, उनके अंदर झुकना होता है। वो झुके हुए और बड़े ही सौहार्दपूर्ण लोग होते हैं। आपने वो कहते हैं ना कि एक गजल है, मैं उस लेडी का नाम भूल गया उसकी, जो खानदानी रईस हैं, ध्यान से सुनना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब हैं
झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। ये गजल एक सुनी थी मैंने कभी। जो खानदानी लोग होते हैं उनको कोई कितना भी समझाए, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता और वो अपना मिजाज नहीं छोड़ते, वो जानते हैं। और जो गालियां भर देने लग जाते हैं ना, इनकी शोहरत, इनकी इज्जत, ये पैसा नया नया होता है ना, तो इस तरीके के व्यवहार कर जाते हैं। तो ये लोग तो बीमार लोग हैं। थैंक आता था कि ये पहुंचे अनिल कुमार वर्मा से, अगर थोड़ी बहुत शर्म आती है ना, तो जो तुमने लिखा है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना हमें फर्क पड़ता है ना। हवा चलती रहती है और आगे क्या है वो डैश तुम लिखते हो तो उसको समझ लेना, हवा चलती रहती है ना। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये बात का पड़ता है कि आप या कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं, हो सकता है आपको किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, तो मैंने अपने एजुकेशन, अपने कल्चर को दिखाया है इस वीडियो में, और किसी के कल्चर को नहीं दिखाया है। देखो, इसमें वेस्टीज कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, समझने की कोशिश करो। ऐसा लोग मानते हैं, फिर कह रहा हूं, लोग मानते हैं कि इसमें वेस्टीज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संगत बुरी ना सादगी और गंदे का बास। उस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, वो लोग कहते हैं कि हम बिजनेस बेचते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सपने बेचते हैं, हम सपने पूरे करने का रास्ता दिखाते हैं। तो गलत या सही की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि सपने बेचने का तरीका ही गलत है। डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट का बिजनेस है, सपनों का व्यापार नहीं है। इसीलिए पड़ोसी गुस्सा हुए बैठे हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरा विचार समझ में आया होगा। मुझे पता नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा उस पर। मैंने मेरी सबुद्धि, मैंने इतने साल डायरेक्ट सेलिंग से जो कुछ सीखा है, केवल एक ही बात सीखी है कि गुस्सा या प्यार किसी को किसी पे नहीं आ सकता। गुस्सा या प्यार हर एक आदमी को अपने ऊपर आता है। क्यों? वो अपनी एक्सपेक्टेशन, कृष्ण ने भी गीता में कहा है, इच्छा ही सुख या दुख का कारण है। तो उसकी इच्छा थी कि मैं बड़ी गाड़ी खरीदूं, बड़ा शोशेबाजी करूंगा तो मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। लोग जागृत हो चुके हैं, फेसबुक का जमाना आ चुका है, और फेसबुक के जमाने के कारण अब जो है बॉस और ओके लाइफ केयर के कल्चर के बाद अब जो है प्रोडक्ट बिके जाते हैं। आने वाली जितनी भी कंपनी है वो ओके लाइफ केयर को कॉपी करती है, राइट। मील का पत्थर साबित हो चुका है 4 सालों के अंदर ओके लाइफ केयर, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब प्रोडक्ट। अपन कहते, मैं तो अभी कह रहा था किसी को, हम लोग ड्रीम नहीं, हम प्रोडक्ट बेचते हैं, इसीलिए रात की 8 घंटे की नींद बहुत अच्छी खींचते हैं। ड्रीम सेलिंग नहीं चलेगी। ड्रीम सेलिंग में रहोगे, ड्रीम सेलिंग करोगे तो धीरे 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 इतनी गर्त में गिर जाओगे कि पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है। मैंने भी ड्रीम सेलिंग, मतलब लगभग सभी कंपनियां ड्रीम सेलिंग थी, वहां पे मैं जवान बच्चा था उस समय। मैं अपने पिताजी को गलत मानने लगा था, फैमिली को गलत ये हिप्नोटाइज करके ना आपको कह देते हैं, और माँ बाप बाद में होते रहेंगे, भाई बहन बाद में होते रहेंगे, सब कुछ बाद में, तेरे लिए सब कुछ है, रात दिन एक कर दे तू, और केवल 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 इसी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच। जब पैसा होगा तेरे पास तो सब तेरे अपने हो जाएंगे। पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता है, राइट। तो ये जो हिप्नोटिज्म करके ना, माँ बाप बीमार पड़े हुए हैं, फैमिली में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, और कहते हैं नहीं तू देख, 8 घंटे 10 घंटे गुड इनफ होते हैं ईमानदारी से काम करे तो, और सपने जरूर पूरे होते हैं। ये साबित ओके लाइफ केयर में कर दिया है, राइट, साबित कर दिया ओके लाइफ केयर का। तो मैं यही कहूंगा लास्ट में, अनिल कुमार वर्मा जी, कई दफा गलती हो जाती है लोगों से, और इंसान से ही गलती होती है। उम्मीद करूंगा कि आप एक छोटा सा, जिन लोगों को बुरा लगा, जो नहीं समझते हैं, जो गरज पाल लेते हैं, उनकी जिंदगी अच्छे से चले, वो आपसे गरज ना पालें। इसलिए अगर आपको फील होता है कि आपसे गुस्से में, आवेश में आकर के कोई गलत बात बोल दी गई है, तो माफी मांगिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।